हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मांगा के चैप्टर 1040 के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार था। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कवर पेज की, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार नीजी और योंजी पकड़े कैसे जाते हैं। दरअसल इन दोनों की मार लगा दी होती है बिग मॉम ने, जिसके बाद इनके बच्चे योंजी और नीजी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद चलते हैं मांगा के ऊपर। लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कैसे लॉ ने अपनी स्वॉर्ड बिग मॉम के छाती के आर पार कर दी थी और सीधा वो ऊनी गाशिमा को चीरते हुए जमीन में घुस जाती है। और वही काम किड ने भी हमें करके दिखाया है। जब किड ने अपना डैम पंक अटैक यूज किया था तो उससे जो गोली निकली थी, जो लेजर निकली थी, वो उसी रास्ते से निकल जाती है जो रास्ता लॉ ने बनाया होता है। और इस अटैक से बिग मॉम की हालत खराब हो जाती है। लेकिन जो लॉ और किड के क्रू मेंबर्स हैं वो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े बड़े अटैक होने के बावजूद अभी भी बिग मॉम नहीं हारी होती है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात कर ले, किड और लॉ अपनी लिमिट पर होते हैं। जिसके बाद बिग मॉम की आवाज आती है, किड और लॉ, मैं तुम्हें अपनी किस्मत को चूज करने का मौका देती हूं। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो तुम मुझे अपनी जिंदगी से 50 साल दे दो, और दूसरा ऑप्शन, या तुम मेरे स्लेव बन जाओ। अब यहां पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर किड और लॉ का होमी बनेगा तो वो कैसा बनेगा। इसके बाद बिग मॉम बोलती है लाइफ और स्लेव। जिसके बाद वहां पर जितने लोग खड़े होते हैं, किड और लॉ को छोड़कर उनकी बॉडी से उनकी सोल निकलना शुरू हो जाती है। तो वहां पर भगदड़ मच जाती है। किड और लॉ के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं कि बॉस, हम लोग यहां से निकलते हैं, अब आप देख लेना। तो ये लोग वहां से निकल जाते हैं। किड बोलता है बुढ़िया सुन, मुझे तेरा बिल्कुल भी खौफ नहीं है। लॉ बोलता है बुढ़िया सुन, जो तू ये दर्द से करार रही है ना, इससे मेरे कानों में दर्द हो रहा है। जिसके बाद लॉ आर रूम नाम की टेक्निक का यूज करता है और वो बिग मॉम को एक गोले में ले लेता है। जिसके बाद बिग मॉम बोलती है कि यार, इनकी सोल बाहर क्यों नहीं निकल रही है, क्या इन्हें मेरा बिल्कुल भी खौफ नहीं है। इसके बाद वहां पर मिसेरी प्रकट होती है और वो बोलती है मम्मा, मैं आपकी मदद करती हूं। अब हमें बताया जाता है कि आखिरकार किसी की सोल उसके शरीर से अब बाहर क्यों नहीं निकल रही होती है। तो लॉ ने यहां पर कोराजोन वाली टेक्निक का यूज किया होता है, जहां पर आपको याद होगा कि कोराजोन एक रूम सा बनाता है जिसमें ना ही बाहर की आवाज अंदर आती है और ना ही अंदर की आवाज बाहर जाती है। उसी टेक्निक का लॉ यूज करता है जिससे बिग मॉम की आवाज बाहर नहीं आती है और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर जो मिसेरी होती है वो लॉ को टारगेट करने वाली होती है। तभी किड अपना डैम पंक अटैक का यूज करता है और वो मिसेरी और बिग मॉम को एक साथ चपेटे में ले लेता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां पर गड्ढा हो जाता है और बिग मॉम उस गड्ढे में गिर जाती है। बिग मॉम प्रोमेथियस और हेरा को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बिग मॉम की आवाज कोई नहीं सुन पाता है। बिग मॉम गड्ढे में पहुंचती है और वो पहुंच जाती है यमाटो के पास। वहां पर यमाटो को भी बिग मॉम की आवाज नहीं आ रही होती है। बिग मॉम परेशान होती है कि आखिरकार मुझे किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही है। तो वो एक बम में घूंसा मार देती है। जिसके बाद वहां पर धमाका होता है और बिग मॉम की बत्ती गुल हो जाती है। दूसरी चीज, वहां पर कांजूरो की आग भी होती है, उसकी भी बत्ती गुल। धमाका तो होता है लेकिन इतना बड़ा होता है कि उसमें बस बिग मॉम ही चपेटे में आती है। और चपेटे में आते ही उसे रॉजर की याद आ जाती है कि तुम मरते मर गए, लेकिन मरते मरते तुम ये वन पीस के बारे में क्यों बोल गए। क्योंकि तुम तो चले गए, लेकिन यहां पर तुम एक पायरेट एरा शुरू कर गए जहां पे हर कोई चमकना चाहता है। तुम तो चले गए, लेकिन उन सब का सामना हमें करना पड़ा। कम से कम मरते मरते वन पीस के बारे में तो बता जाते। इसके बाद हमें राइजो दिखाया जाता है जिसने फुकुरो को हरा दिया है। बिग मॉम एक गड्ढे के पास पहुंच जाती है और बोलती है ये क्या है और कहां है, क्या इस कंट्री के पास कुछ सवालों के जवाब हैं। किड और लॉ, मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं, और हां, ये मत समझना कि इतने से मैं मर जाऊंगी। और फिर वहां पर एक धमाका होता है। इसके बाद लॉ और किड को विनर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद हमें मोमो और यमाटो दिखाए जाते हैं
जहां पर मोमो बोलता है कि इतना बड़ा गड्ढा कैसे हुआ है। यामाटो बताती है कि यहां पर एक बॉम्ब फटा था, लेकिन बाकियों को मैंने फ्रीज कर दिया था, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मोमो बताता है कि जुनेशा करीब है। यामाटो बोलती है ये वही जुनेशा है ना जिसके बारे में ओडिन ने जिक्र किया है। मोमो बोलता है कि हाँ ये वही जुनेशा है और 800 सालों पहले इसने कुछ क्राइम किया था जब ये जॉय बॉय का साथी था। और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। या तो उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी या फिर उसमें हमें लूफी वर्सेस कार्डो दिखाया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी दिखाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।